ओके। तो आई थिंक मेरा पीडीएफ विजिबल है सर। आप थंब भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वेलकम टू माइन क्रिप्टोस। नाम में भी बहुत सारी चीज़ों को लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज जो हम बात करने वाले वो कहीं ना कहीं माइनिंग को लेकर बात करने वाले, क्रिप्टोस की माइनिंग क्या होती है, क्रिप्टो की माइनिंग क्या होती है, उसके बारे में बात करने वाले। हो सकता है बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के बारे में जानते रहेंगे, इस रेवोल्यूशन के बारे में जानते रहेंगे, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो ये चाहते हैं कि हम इसके पार्ट कैसे बन सकते हैं, कैसे इजी वे में जो है हम इसके पार्ट बन सकते हैं, कैसे जो है ये हमारी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा चेंज कर सकता है। ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें के बारे में हम बात करेंगे। तो वेलकम टू माइंड क्रिप्टोस। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हर इंसान की एक डिज़ायर होती है, हर इंसान का एक सपना होता है, डिज़ायर होती है, इच्छा होती है कि मैं बहुत सारा पैसा कमाऊँ, लाइफ के अंदर बहुत सारा पैसा कमाऊँ, और पैसा कमाने के बाद दुनिया घूमने का मुझे चांस मिले। दुनिया के हर कंट्री में लगभग 196 कंट्री है, और 196 कंट्री में हर इंसान का सपना होता है कि ऑलमोस्ट मैं उसमें घूमूं। उसके लिए भी पैसा लगता है। अगर आप आपके पास में कार नहीं है, आपका फैमिली है, फैमिली में जब आप पति पत्नी होते हो, उसके बाद आपके बच्चे होना स्टार्ट होते हैं, तो बाइक का रोल खत्म हो जाता है, वहाँ पे कार चाहिए अपने को। तो ये डिज़ायर है, ये सपना नहीं बोल सकते, ये डिज़ायर है, ये नीड है हम सब लोगों की। और ये नीड के लिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं क्या करूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अच्छी स्कूल में मुझे चिल्ड्रन एजुकेशन करवाना है, अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाना है, एक अच्छा सा बंगलो या अच्छा सा फ्लैट जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे लगभग मेरा खुद का कम से कम घर हो, खुद का फ्लैट हो, खुद का बंगला हो, और मेरे पास बहुत सारा टाइम हो। और ये सारी चीज़ों का पूर्ति जो करता है वो करता है पैसा। हर इंसान जो है सुबह से लेकर शाम तक एक ही दिमाग में, या जो भी वो एक्टिविटीज़ करता है उसका मकसद कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही रहता है कि मैं उसके माध्यम से, उस एक्टिविटीज़ के माध्यम से मैं पैसा कमाऊँ। आप किसी भी प्रोफेशन में हो सकते हैं, आप डॉक्टर है, आप इंजीनियर है, या फिर आप जो है मान सकते हैं कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या आपके छोटे मोटे बिजनेस है जिसको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो हर इंसान का सपना होता है यार, और हर बंदा जो है अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी दुआओं में हमेशा ऊपर वाले से जरूर मांगता है, मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, जहीं पे भी जाता है वो, वहां जाने के बाद एक जरूर मांगता है कि भगवान मुझे कुछ ऐसा रास्ता बता दे, या ऐसा मेरे लाइफ में चमत्कार हो जाए, या मेरे लॉटरी खुल जाए, या मेरा कुछ ऐसा काम हो जाए कि मेरे पास में बहुत सारा पैसा है। ठीक है ना। हर इंसान सोचता है ये चीज, मतलब कॉमन है। और पैसा ऐसी चीज है कि अगर छोटे से छोटा बंदा भी रहेगा उसकी भी जरूरत है, और बड़े से बड़ा बंदा भी रहेगा उसकी भी जरूरत है, चाहे वो अरबों, मतलब बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन है, फिर भी उसको पैसों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं अंबानी जी की, कि अगर वो रोड पे अगर 500 का नोट पड़ा है और अंबानी जी निकल रहे, तो क्या वो वहां उस नोट को नहीं उठाएंगे? वो उठाएंगे, जबकि उसको 500 से मतलब नहीं है, बट वो चीज ही ऐसी है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आज कि कैसे हम जो है ये जो सारी डिजायर्स है, लगभग ये डिजायर्स हम बोल सकते हैं, हम इसको जो है अपनी नीड बोल सकते हैं। मैं ये बोलूंगा नीड है ये अपनी। ठीक है। सपने तो बहुत दूर की बात होती है, कार एक नीड है, चाइल्ड अपने बच्चों का अच्छा एजुकेशन एक नीड है, एक घर अपना एक नीड है, और टाइम फ्रीडम भी अपना नीड है। क्योंकि दुनिया में आज अगर हम देखें इस धरती के ऊपर, तो सबसे खूबसूरत चीज जो है वो इंसान है। और उस इंसान को अगर बनाया है तो उसको इस बोलते हैं ना, इस जितने मैंने जैसे बताया 196 कंट्री है, तो उसका एंजॉय करने के लिए, लेने के लिए बनाया है। तो हर वो खुशी उसको एंजॉय करने के लिए बनाया, बट सब की जगह जो है वो पूर्ति होती है पैसों की वजह से। आगे बढ़ता हम यहाँ पे। पैसे को कमाने के लिए हम आए दिन बहुत सारे काम करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। उसके बाद म्यूचुअल फंड जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग सेविंग अकाउंट्स में जो है उनको पर एनम जो इंटरेस्ट आता है उस हिसाब से वो वहाँ पे रखते हैं, फंड को पार्क करके रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स करते हैं, एफडी जिसको हम बोलते हैं, स्टॉक्स बोलते हैं, क्रिप्टोस बोलते हैं। ठीक है। तो आज ये सारे तरीके हैं जहाँ पे हम अर्निंग कर सकते हैं, अपने पैसों को पार्क कर सकते हैं, जहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। जितने भी ऊपर के क्रिप्टो तरीके आपने यहाँ पे देखे, तो आपने एक चीज देखा रहेगा, जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड में आने वाले 10 साल 15 साल में पैसा डबल हो सकता है, या उससे ज्यादा भी हो सकता है, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी डिपेंड करता है कि आपने कौन सी लोकेशन के ऊपर बाय की है। हो सकता है उसकी प्राइस ओवरऑल अगर देखें, लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखें, तो उसकी प्राइस बढ़ती है, बट कई बार ऐसा होता है कि शॉर्ट टर्म में उसकी प्राइस अपने को गिरती हुई भी दिखती है। ठीक है। म्यूचुअल फंड हो गया। एफडी की अगर मैं बात करूं, तो आज अगर हम इंडिया में रहते हैं, और इंडिया में अगर आज आप देखेंगे इन्फ्लेशन रेट जो है, महंगाई की रेट जो है, वो लगभग 6% से भी ऊपर है, या 6.5% से भी ऊपर है। मतलब आप ये समझिए कि आपके घर में 1 लाख रुपया पड़ा है, और वो लाख रुपया अगर आपने कैश पड़ा है आपके पास में, या फिर कैश पड़ा है और आपने उसको घर में रख दिया। ठीक है ना। और घर में रख दिया, तो हर साल जो है उसमें हर साल
जो है उसमें इन्फ्लेशन रेट, मतलब हर साल उसकी वैल्यू जो है लगभग 6,500 कम होती रहेगी। 6,500 मतलब अगर आप सोच सकते हैं कि जैसे अगर मेरे पास 1 लाख रुपया पड़ा है और अगले साल सेम, अगर मैं आज जिस डेट पे आज मैं बात कर रहा हूँ, अगस्त महीना है और अगस्त मंथ में 7 तारीख को बात कर रहा हूँ, तो अगले 7 अगस्त 2026 की अगर मैं बात करूँ तो वहां पे उसका जो वैल्यू है, मतलब आज जो 1 लाख रुपए में जो चीज मैं खरीद सकता हूँ, वो सेम 1 साल के बाद अगर हम देखेंगे तो वो लगभग उसमें 6,500 माइनस हो जाएंगे, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब पड़ा पड़ा पैसा जो है आपका वैल्यू कम कर रहा है, तो उस पैसे को करे क्या? आपकी सेविंग्स जो होती है, जैसे मैंने आपको एफडी बताया सब, तो उसको करे क्या? तो आज मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ जहां पे अगर आप सही तरीके से, सही समझ के, उसको सही तरीके से बोलते हैं ना, अंडरस्टैंड करके, फ्यूचर को देखते हुए अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया तो 100% बहुत बड़ा जो है आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और वो सारी चीज़ों जो है वो है क्रिप्टो के अंदर। क्रिप्टो का हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, एक बिटकॉइन की अगर मैं बात करूं, लगभग 2008 में जो बिटकॉइन 6 रुपये था, जो लोग उसको समझते थे कि एक तो हवाबाजी है, ठीक है, 6 रुपये 10 सेंट ऑफ डॉलर में था, उससे भी कम था। और आज उसका रेट जो है 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। 1 करोड़ से भी ज़्यादा है एक बिटकॉइन की कीमत। तो आप सोचिए कि हम जिस इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले, वो इंडस्ट्री है जहाँ से बिटकॉइन बनता है, जहाँ से बिटकॉइन माइन होता है, और माइन होने के बाद जो है वो माइनर्स के पास जाता है और मार्केट में आता है। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं एक ऐसे रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। उसी तरीके से कुछ एग्जांपल अगर आप देखें तो 1960 में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, हरित क्रांति जिसको हम बोलते हैं। उस हरित क्रांति के अंदर जिन जिन लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट किए, चाहे वो एग्रो प्रोडक्ट हो गए, चाहे वो खेती के जो भी इक्विपमेंट्स हो गए, चाहे वो सीड्स हो गए, ठीक है ना, उसमें जिसने इन्वेस्टमेंट किया वो बहुत बड़े लेवल पे उन्होंने पैसा कमाया। ठीक है, उसके बाद जस्ट 20 साल के बाद 1960 के बाद 1980 में अगर मैं बात करूं, तो पेट्रोलियम रिवॉल्यूशन आया, जहां पे अगर हम देखें तो जो जो पेट्रोकेमिकल या पेट्रो इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्शन थे या जितने भी टास्क थे, उसके अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज जो है बहुत बड़े लेवल पे वो आज अर्निंग करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ये इंडस्ट्री ग्रीन रिवॉल्यूशन आया और खत्म हो गया, ऐसा नहीं कि पेट्रोलियम रिवॉल्यूशन आया और खत्म हो गया, वो आज भी चल रहा है, बट उस टाइम पे एक टाइम ड्यूरेशन जो होता है 20 साल का, उस दरमियान में अगर आप उसमें एंटर किए होते तो आज बहुत बड़े लेवल पे आप अर्निंग कर रहे होते। उसके बाद अगर हम बात करें आईटी रिवॉल्यूशन की, सबको याद होगा कंप्यूटर आया था 2000 के अंदर इंडिया के अंदर। तो बहुत सारे विरोध हुए थे, बहुत सारे धरने हुए थे, बहुत सारी रैलियां निकली थी, कि क्योंकि कंप्यूटर के बारे में उस समय ऐसा कहा जाता था कि एक ऐसा डिवाइस जो शायद कम से कम एक डिवाइस 10 लोग का काम कर सकता है। तो ऑलरेडी इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा था, बेरोजगारी था, तो लोग बोल रहे थे अगर ये आ गया तो हमारा तो नौकरियां खा जाएगा। बट आज की डेट में जो है आप देखेंगे तो विदाउट कंप्यूटर कोई भी टास्क होता नहीं है, कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है, कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं है। यहाँ तक कि अगर हम भी यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है जो मीटिंग कंप्यूटर से ज्वाइन किए, लैपटॉप से ज्वाइन किए, तो आज वो एक पार्ट बन चुका अपने लाइफ का। शायद उसके बिना हम सोच भी नहीं सकते, कि कोई उस टेक्नोलॉजी के बिना हम सोच भी नहीं सकते को। ठीक है, और जो नया रिवॉल्यूशन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है क्रिप्टो रिवॉल्यूशन, जो 2020 में आया। क्या आप देखें 2020 में आया, यानी 2000 में जब आया था तो 2000 से 2020 यानी 20 साल के दरमियान में, अभी 2020 और आज हम 5 साल ऑलरेडी पीछे हैं। 5 साल हो चुका है उस रिवॉल्यूशन को आके, और अभी भी हमारे हाथ में 15 साल है। हमारे साथ में 15 साल है इस रिवॉल्यूशन का पार्ट बनने के लिए। पार्ट बनने का मतलब ये है कि बहुत बड़ा अर्निंग करने के लिए, अपने लाइफ को चेंज करने के लिए, अपनी दिशा चेंज करने के लिए, वो यहाँ से हम कर सकते हैं। और अभी हम 2025 के अंदर है, कैसे हम इस रिवॉल्यूशन का पार्ट बन सकते हैं, कैसे जो है हम अर्निंग कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। और आज जो प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं मैं, जो है माइन क्रिप्टोस, जो एक माइनिंग फर्म है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं पहले क्या है माइन क्रिप्टो। क्या है माइन क्रिप्टो? एक डिसेंट्रलाइज माइनिंग कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कंप्लीटली, अगर क्रिप्टो नाम आ गया तो ब्लॉकचेन के ऊपर वो रन होता है कंप्लीटली, और उसको डिजाइन भी वैसा किया गया है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दुनिया में पहली बार ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि माइनिंग के बारे में आपने बहुत सारा सुना रहेगा, माइनिंग फर्म के बारे में सुना रहेगा, बट ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है जहां पे एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो भी इसके साथ में एक हाइब्रिड प्लान के रूप में आया है। मैंने जैसे बताया, दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है जो एक रियल प्रोजेक्ट है, जहां से माइनिंग होता है, और वहां पे उस माइनिंग प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करने के लिए, मतलब एक लोकेशन पे है तो उसको और बढ़ाने के लिए, नए नए एरिया है उस वहाँ पे डेवलप करने के लिए जो है एक हाइब्रिड प्लान बना है एफिलिएट, ये भी पहली बार हुआ है। और जहाँ पे हर बंदा, कोई भी इंसान यहाँ पे आता है, कुछ भी यहाँ पे जो है नोड बाय करता है, उसका शेयर लेता है, उसका पार्टिसिपेट करता है, तो डेली बेस पे वो अर्निंग कर सकता है, टीम बिल्डिंग करता है, तो बहुत बड़ा वेल्थ बना सकता है। वो कैसे बनाता है? वो एक्टिवली बना सकता है, पैसिवली बना सकता है। वो कैसे बनाता है मैं उसको आगे समझाते हैं हम।
उससे पहले हम समझ लेते हैं क्रिप्टो माइनिंग क्या होता है, एक शॉर्ट में हम समझते हैं। क्रिप्टो माइनिंग का मतलब ये होता है सिंपल सा कि जितने भी ट्रांजैक्शन, जैसे बिटकॉइन अपना ब्लॉकचेन होता है, ब्लॉकचेन के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, क्योंकि डिसेंट्रलाइज लेजर के रूप में काम करता है, ठीक है, और जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करना, और वैलिडेट करने के बाद उसको ब्लॉक के अंदर पास करना या ब्लॉक में सेट करना, और ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर सिंपल सा काम है उसको वैलिडेट करना। जैसे आप बैंक में कोई भी एनईएफटी, सॉरी, आप बैंक में जब जाते हो तो नेफ्ट जब करवाने जाते हो, ठीक है ना, नेफ्ट आपने किया रहेगा या फिर जो भी आप करते हो उसमें, तो वहां पे कुछ चार्ज लेता है बैंक अपने को। जो जैसे अपने को किसी को पैसा भेजना है तो वो जब आप एक चेक के थ्रू जो है एनईएफटी करना है अपने को, ठीक है, तो वहां पे कुछ चार्ज होता है, वो चार्ज लगता है, वो क्यों लेता है, उसकी सर्विस फीस जैसा बोलते हैं। सेम माइनिंग क्या होता है, बड़े बड़े जो माइनिंग सेटअप होते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको वैलिडेट करते हैं और सीधा सीधा ब्लॉकचेन में डालते हैं। इसके साथ साथ में कहीं ना कहीं वो अपनी एनर्जी जो है, बड़े बड़े माइनिंग जो सेटअप होते हैं उनके रूप में वो एनर्जी देते हैं उस टास्क के लिए, इसके लिए उनको जो है रिवॉर्ड मिलता है, और वही रिवॉर्ड जो है उसको माइनिंग रिवॉर्ड क्रिप्टो करेंसी के रूप में मिलता है, जिसकी वो माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो है माइनिंग सिस्टम में होता क्या, बहुत सारे ऐसे टोकन से उनकी माइनिंग होती है, जैसे बिटकॉइन हो गया, इसके बाद इथेरियम क्लासिक हो गया, इसके अलावा डॉजी कॉइन हो गया, उसके अलावा मोनेरो हो गया, लाइट कॉइन हो गया। जितने भी पीओडब्ल्यू बेस पे काम करते कॉइन काम करते हैं या वर्क करते हैं सिस्टम के ऊपर, उनको सबको जो है उनकी माइनिंग होती है, और माइनिंग के थ्रू उनको रिवॉर्ड मिलता है, वो माइनर्स को जाता है। और हम आपको समझाना चाहूंगा कि वी आर माइनर्स। माइन क्रिप्टोस जो है वो एक माइनिंग सेटअप है, बहुत बड़ा माइनिंग सेटअप है। और वहां पे आप अगर अपना शेयरिंग लेते हो तो वहां से अपने को कुछ रिवॉर्ड, अपने को जो रिवॉर्ड उनको मिलता है, वो रिवॉर्ड अपने शेयरिंग के हिसाब से, आपने कितना वहां पे जो शेयर लिया है नोड में, उस हिसाब से अपने को प्रॉफिट भी मिलता है। इसको भी हम आगे बढ़ाते हैं। व्हाट इज नोड माइनिंग? अभी नोड माइनिंग को हम समझते हैं, जैसे अगर नॉर्मली हम बात करें सिंपल भाषा में इसको समझे, तो सिंपल भाषा में समझने का मतलब ये है कि माइनिंग सेटअप ऑलरेडी लगा हुआ है, जिसका कॉस्ट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि माइनिंग सेटअप का मतलब एक एक मशीन $2 to $1 million का आता है। और ऑलरेडी जो सेटअप माइन क्रिप्टोस का लगा हुआ है वो लगभग 4,000 करोड़ का माइनिंग सेटअप लगा हुआ है आईएनआर के अंदर। और उस 4,000 करोड़ के अंदर अगर उसको एक्सपेंड करना है, मतलब ऑलरेडी 2-3 साल हो गया वो माइनिंग चल रहा है, प्रोसेस है, 5,000 से भी ज्यादा बीटीसी माइन कर चुके हैं, और अभी उनको एक्सपेंड करना है, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर माइनिंग की में बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले, तो उनको पता है कि जितना ज्यादा हैश पावर जिस किसी भी माइनिंग सेटअप के अंदर होगा, उतना ज्यादा उनको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है, जितना ज्यादा बड़ा होगा सेटअप होगा उतना ज्यादा उनको रिवॉर्ड मिलेगा। तो कंपनी ने, जैसे मैंने बताया, हाइब्रिड एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया एक आज से 1.5 महीने पहले, कि आप भी अगर आओ, आप भी यहाँ पे कम से कम अपना नोड जो है बाय करो, नोड शेयर बाय करो, और यहाँ से जो जो भी प्रॉफिट हमारे फर्म के थ्रू होता है अकॉर्डिंग टू योर पैकेज, आपको उतना उतना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मतलब सिंपल तरीका है कि एक तरीके से एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके अंदर हम एक शेयर होल्डर बन रहे हैं, ठीक है। तो ये एक नोड माइनिंग के थ्रू होता है। अगर हम बात करें मार्केट में, जो हम चलते हैं शेयर मार्केट में, तो वहां पे हम बोलते हैं कि हमने शेयर लिया है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि माइनिंग के लिए हमने नोड लिया है। तो नोड माइनिंग क्या होती है मैंने समझ लिया। उसके बाद जो है, योर नोड इज इक्वल टू योर वर्चुअल एसेट, जितना आपने नोड माइनिंग में डाला है वो आपका वर्चुअल एसेट हो गया, ठीक है ना। वो फिजिकल एसेट नहीं, वो वर्चुअल एसेट है, क्योंकि फिजिकल सेटअप जो है वो माइनिंग सेटअप लगा हुआ वहां पे दिखता है अपने को। आगे बढ़ते हम यहाँ पे, और इस सारे सिस्टम के पीछे, इस सक्सेसफुल सिस्टम के पीछे जो शख्सियत है उसका नाम है अलेक्जेंडर नेवास्की, जो इसके सीईओ है। और काफी बड़े लेवल के विजन के साथ में इनका एक विजन है कि आने वाले टाइम के अंदर जो जो कंट्री माइनिंग को सपोर्ट करती है, या माइनिंग के अकॉर्डिंग जिनका एनवायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे माइनिंग का मतलब होता है कि जहाँ पे सस्ता बिजली है वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट है। माइनिंग कहीं पे भी आप करते हो, तो माइनिंग का मतलब क्रिप्टो माइनिंग में सीधा सीधा ये आता है कि जहाँ पे बिजली सस्ता है वहाँ पे उनको प्रॉफिट जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा जो है सीईओ है, जो जिनका एक विजन है कि हम जो है आने वाले टाइम के अंदर दुनिया के हर कंट्री के अंदर जो है जहाँ पे बिजली सस्ता है, ठंडा एनवायरनमेंट है, वहाँ पे जो है हमारा माइन क्रिप्टो जो है वहाँ पे एक्सपेंड करें। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे कुछ मशीन्स के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जो मशीन्स लगी हुई है वो ऑपरेट्स एंट माइनर S19 Pro एंड वर्स माइनर M13S प्लस, उसके साथ में रिग लगी हुई है, रिग्स जो रखते हैं। नोड्स इकोसिस्टम की अगर बात करें तो जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जब आप नोड बाय करते हो, और नोड बाय करने के बाद जो भी रिवॉर्ड आपको आता है वो यूएसडीटी के अंदर आता है, जितने भी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे होते हैं वो यूएसडीटी के अंदर होते हैं, जितना भी प्रॉफिट अपने को आता है वो यूएसडीटी में अपने को रिसीव होता है। इसके साथ में एफिलिएट मार्केटिंग का इंटीग्रेशन किया गया है, और रियल टाइम जो है डैशबोर्ड आप वहां पे देख सकते हैं जाके कि कैसे रियल टाइम में माइनिंग होता है, कितना प्रॉफिट हो गया 24 आवर्स के अंदर, कौन से कॉइन माइन हो गए। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे,
रोड मैप एंड एक्सपेंशन की अगर बात करूं मैं, 2025 से 2027 तक का जो इनका रोड मैप है, वो क्वार्टर थ्री के अंदर जो ऑलरेडी जा चुका है 2025, जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जो जो चीजें करनी थी आप देख सकते हैं लाइव यहाँ पे। क्वार्टर फोर के अंदर 2025 जो है ऑल एआई इंटीग्रेशन के साथ में रियल टाइम परफॉर्मिंग जो ऑलरेडी स्टार्ट है, नोड टोकनाइजेशन बेटा फेस ये लॉन्च कर रहे हैं। इसके साथ साथ में वेस्ट अफ्रीका एंड ईस्टर्न यूरोप के अंदर इनका पूरा प्लानिंग हो चुका है ऑलरेडी। 2026 की अगर हम बात करें तो अलग अलग तरीके से रसिया, नाइजीरिया, आइसलैंड में इनको जो है एक्सपेंड करना है, इनका पूरा प्लानिंग इस टाइप से है। उसके बाद 2027 के अंदर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, नए नए चीजें, नई नई इक्विपमेंट्स कैसे हायर करना है, वो सारा जो चीजें ये 2027 तक आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो आज का नहीं है, ऑलरेडी दुनिया भर की जो मीडिया है, न्यूज़ पेपर्स है, वो ऑलरेडी इसको कवर कर रहे हैं जो रियल है। और दुनिया का जितने भी न्यूज़पेपर है उन्होंने दुनिया का सेकंड नंबर का माइन क्रिप्टोस ग्लोबल जो है इसको एक रैंकिंग दिया है अकॉर्डिंग टू योर सेटअप, उनके पास मशीन्स के हिसाब से कितनी बड़ी मशीन्स है, सारी चीज़ों को लेकर। ठीक है, ये न्यूज़ का कटिंग है जो एक द ट्राइब्यून करके न्यूज़पेपर उसका है। इसके अलावा जो है टैक्स टीएमआई करके एक न्यूज़पेपर है, उसने भी कवर किया है इस न्यूज़ को। लगभग जुलाई 10 जुलाई का ये न्यूज है, जो टॉप 10 माइनिंग कंपनीज की अगर बात करें 2025 के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी माइन क्रिप्टोस को यहाँ पे सेकंड नंबर पे लिया है। इसके अलावा तीसरा न्यूज़पेपर आप देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे माइन क्रिप्टो के बारे में बताया, जो इसने भी जो है माइन क्रिप्टोस को जो है सेकंड नंबर पे लिया। मतलब हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं ये कोई आजकल का प्रोजेक्ट नहीं है, या फिर एक 6 महीने 7 महीने हुए स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट नहीं, एक रियल प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी 3 साल से मार्केट में अपनी एक पहचान बना चुका है। बहुत सारा माइनिंग जो है वो कर चुका है, अलग अलग टोकन्स का माइनिंग कर चुका है। और बहुत सारे लोग जो है इसको फिजिकल विजिट भी करके आ चुके हैं, जो आपके सीनियर लीडर्स है वो पिछले 3-4 दिन तक कंटिन्यू जो है इस सेटअप के जो है, हम ओमान के अंदर जो इनका एक सेटअप है वहाँ पे हम विजिट करके आए। आगे बढ़ते हम यहाँ पे, ये भी न्यूज़ अगर आप देख सकते हैं अलग अलग न्यूज़ कवरेज यहाँ पे। अभी हम आते हैं हाइब्रिड मॉडल के बारे में कि कैसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हम आते हैं मेन चीज़ के ऊपर। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, माइनिंग कैसा होता है वो भी बता दिया, माइन क्रिप्टोस किया वो भी बता दिया, उसके साथ में सेटअप कैसा वो भी बता दिया। अभी हम इसका पार्ट कैसे बन सकते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि नोड शेयरिंग के साथ में या नोड होल्ड करके आप जो यहाँ पे पार्टनरशिप कर सकते हैं प्रोजेक्ट के साथ में, एक शेयर होल्डर बन सकते हैं इस प्रोजेक्ट के साथ में। जितना भी प्रॉफिट आता है आपको अकॉर्डिंग टू योर पैकेज, जो भी आप पैकेज लेते हो वो पैकेज के हिसाब से जितना माइनिंग प्रॉफिट आता है उसका 67%, सपोज करो 100 रुपया उसमें जो है प्रॉफिट आया, तो उसका 67% मतलब 67 रुपीज जो है आपको प्रॉफिट मिलेगा। कंपनी जो है 33% अपने पास में रखेगी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इसके साथ में एफिलिएट मार्केटिंग को हाइब्रिड किया है, तो उसको बोनसेस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो प्रमोटर है इसके, जो इसको प्रमोट करेंगे, इसको समझकर जो प्रमोशन करने वाले लोग हैं, उनको जो है एज एफिलिएट इनकम के रूप में इनको मिलने वाला है। तो ये आपको सीधे सीधे समझ में आ गया कि जितना प्रॉफिट होता है उसका 67% डायरेक्टली जो है इन्वेस्टर या नोड होल्डर है उसके पास में जाता है। इसके अलावा जो है दोनों चीज़ों से आप यहाँ पे कमा सकते हैं। अगर आप एक्टिव इनकम करना चाहते हो तो एक्टिव इनकम भी यहाँ पे कर सकते हैं, पैसिव इनकम करना चाहते हो तो यहाँ पे पैसिव इनकम भी कर सकते हैं। पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, ऑटोमेटेड है और सस्टेनेबल है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। ये सारे सेटअप में अपना अपने आप को नोड बाइंग करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए आपको जो है $125 का एक सर्विस पैकेज खरीदना होता है, जिसको हम बोलते हैं एमएसपी, माइनिंग सर्विस पैकेज। तो यहाँ पे $125 यानी आप एमएसपी खरीद के यहाँ पे जितने भी बोनसेस मैंने आपको बताया है, जो अभी बताने वाला हूँ, नेक्स्ट बोनसेस भी आपको बताने वाला हूँ, मल्टीपल स्ट्रीम से आपको जो अर्निंग आती है उसको इनकैश कैसे कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आप वन टाइम $125 का जो है यहाँ पे एमएसपी बाय करके अर्न कर सकते हैं। जैसे ही आप $125 का एमएसपी बाय करते हैं, उसके बाद आपको ये समझना ये एक सर्विस पैकेज है, जो एक सब्सक्रिप्शन है। जैसे बहुत सारे सब्सक्रिप्शन हम, जैसे प्राइम वीडियो का, हॉटस्टार का आप लेते हैं, हर महीने का उसका जो चार्ज होता है हम देते हैं। ठीक है, 10 महीने के अगर है तो लगभग 1500 रुपये, 10 महीने 12 महीने का 1500 रुपये लगभग चार्ज लगता है कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म का। बट यहाँ पे वहां पे टाइम पास होता है, बट यहाँ पे साल में, एक साल में एक बार $125 का वंस आप अगर यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। क्योंकि इस सब्सक्रिप्शन से जो एक्चुअली जो काम चालू होता है वो आगे क्या चालू होता है वो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया माइनिंग पैकेजेस अलग अलग, आप अगर नोड होल्डर बनते हो तो अलग अलग तरीके के माइनिंग पैकेज है। पहला जो है स्टैंडर्ड पैकेज है, दूसरा प्रीमियम पैकेज है, तीसरा सिल्वर पैकेज है और चौथा गोल्ड पैकेज है। आपके सहूलियत के हिसाब से, आपके बोलते ना इजी वे के हिसाब से, जो भी आप यहाँ पे पैकेज लेते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है अपने को माइनिंग रिवॉर्ड, एज ए माइनिंग रिवॉर्ड, प्रॉफिट रिवॉर्ड जो अपने को मिलता है वो कैसे मिलता है। सपोज करो हमने 100 से लगाकर 10,000 मतलब 1000 1000 100 से $1000 के बीच में कोई भी पैकेज बाय किया,
तो उस पर टोटल माइनिंग प्रॉफिट जो है वो जनरेट होता है 9.75%। और 9.75% का अगर आप 67% निकालेंगे, जो मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 67% डायरेक्टली जो है वो इन्वेस्टर को जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखिए $1000 अगर आपने यहाँ पे एक नोट बाय किया है, $1000 का नोट बाय किया है, तो $1000 पे अगर मान लेते हैं आपको 97.5 मंथली जो है रिवॉर्ड मिलता है, इसका 67% निकालेंगे तो वो 6.5 आपको क्रेडिट होता है। मतलब लगभग 6.5% जो है, अगर आपका पैकेज $1000 तक है तो 6.5% आते हैं। अगर आपका पैकेज 5000 रेंज तक है तो आपको लगभग 7% आते हैं। अगर आपका पैकेज रेंज जो है 10,000 तक है, $10,000 तक है, तो लगभग आपको महीने का 7.5% मिलता है। और अगर आपका पैकेज मोर देन $10,000 है, 10,000 से ऊपर आपका पैकेज है, तो आपको महीने का 8% मिलता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने जो मिनिमम पैकेज है 6.5%, तो मैंने एक चीज बताया था कि महंगाई दर जो है वो एक पर ईयर जो है वो लगभग 6.5% है। मतलब आप बैंक में भी पैसा रखते हैं तो पूरे साल का जो है एनम इंटरेस्ट जो आपको आता है, एनुअली इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो आता है वो लगभग 6.5% आता है। बट यहाँ पे हर महीना जो है आप मिनिमम 6.5 से लगाकर 8% तक यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना कि एक रियल प्रोजेक्ट के साथ में अगर हम यहाँ पे पार्ट बनते हैं तो हर महीने जो है अपने फंड के ऊपर, अपने नोड इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम हर महीना इतना प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ये थे पैकेज। इसके साथ साथ में अगर हम इसको प्रमोशन करते हैं, इसको प्रमोट करते हैं अपने नियर एंड डियर में, अच्छी चीज़ों को जब हम प्रमोट करते हैं, वैसे भी हम मार्केटिंग करते रहते हैं बहुत सारे लोग, जो कोई चीज़ अच्छी है आप तो कौन सा अच्छा है, जहाँ पे खाना अच्छा मिलता है, अगर आपको पूछेंगे तो आपके मुंह पे नाम होगा। आपको अगर पूछेंगे तो आप कार कौन सा चलाते हो, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, तो आपके दिमाग के अंदर 100% उसका आंसर होगा। तो हर वो चीज़ जो अपने दिमाग के अंदर या आसपास में अच्छी होती है उसका प्रमोशन किया जाता है। फर्क ये है कि बाहर में जो हम प्रमोशन करते हैं, बाहर की दुनिया में प्रमोशन करते हैं, उसमें उससे हमें कोई मिलने वाला नहीं होता है। बट ये चीज़ माइनिंग जो है अपना कॉन्सेप्ट या माइनिंग क्रिप्टोस को अगर आप प्रमोट करते हैं कि भाई मैंने भी यहाँ पे $5,000 डाला है, मुझे हर महीना इतना आ रहा है, अगर आप भी उसको प्रमोट करते हैं तो इसके अलावा इसमें आपको बहुत बड़ा इनकम मिलता है। वो कैसे मिलता है? जैसे यहाँ पे जनरेशन 1, यानी आपके स्पॉन्सर आईडी से, आपकी आईडी से, आपका यूजर आईडी से, आपके नोड आईडी से कोई भी आप डायरेक्ट रेफरल करते हैं, यानी आप रेफरल लिंक के थ्रू जो है आप ज्वाइन करते हैं, तो आपके जनरेशन 1 में आ जाता है। वो जनरेशन 1 में मतलब उसके मजे की बात क्या है कि जनरेशन 1 में जितने भी लोग आए हैं, उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है नोड के अंदर, वो $5,000 हो सकता है, $10,000 हो सकता है, $1,000 हो सकता है, उनको हर महीना जो प्रॉफिट आ रहा है, उस प्रॉफिट, सपोज करो उनको $100 हर महीना प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, और $100 का 10%, यानी $10 जो है आपको हर महीना उस आईडी से आता रहेगा, जितना प्रॉफिट है उसका 10%। तो है मजे की बात यहाँ पे, क्योंकि हर प्रॉफिट पे 10% आपको आ रहा है। वैसे ही जो लोग आपके जनरेशन 1 में आए, उनके थ्रू जब टीम बनता है जनरेशन 2 का, तो उसका भी प्रॉफिट जितना आता है उसका भी 5% आपको आता है। फिर जनरेशन 3 में 2%, और उसके लिए आपको 2 डायरेक्ट चाहिए मिनिमम। जनरेशन 4 में जो है 5.5 1.5% जो है अपने को प्रॉफिट का शेयरिंग आता है। उसके बाद 5 से 10 जनरेशन के अंदर 0.75% अपने को आता है। और 11 से 30 जनरेशन, जिस टाइम आपका बहुत बड़ा टीम हो जाता है, तो लगभग 0.5% जो है आपको माइनिंग का जितना भी प्रॉफिट है उसका आपको जो है परसेंटेज आता है। यानी आपके डायरेक्ट 10 जैसे हो जाते हैं, जैसे ही डायरेक्ट 10 हो जाते हैं, आप का इनकम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। मतलब इस 30 जनरेशन के अंदर कोई भी पैकेज कहीं पे भी लगा, चाहे वो $100 से लगाकर कितना भी अमाउंट है, या टोटल जितना पैकेज लगे, उनका जितना भी प्रॉफिट आ रहा है, कुछ ना कुछ अपने को 30 जनरेशन आता रहेगा। और ये कुछ ना कुछ जो है एक टाइम के बाद इतना बड़ा हो जाता है कि हम जो बात कर रहे हैं फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन की, फाइनेंशियल फ्रीडम की, धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप वहां पे बढ़ना चालू हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। मजे की बात यहाँ पे क्या है कि आपने जो सर्विस पैकेज लिया है उसके ऊपर भी आपको इनकम है, वहां पे भी आपको जो है प्रमोशन का इनकम मिलता है। सपोज करो मैंने एक सर्विस पैकेज लिया $125 का, और ये पूरा जो है $125 के ऊपर कैलकुलेशन है। $125 लेने के बाद मेरी रेफरल आईडी से अगर मैं उसको प्रमोट करता हूँ, मेरे साथ में जो लोग अगर स्पॉन्सर होते हैं, तो उन जो भी मेरे थ्रू जो है मेरे डायरेक्ट में लेग में जो है अगर कोई एमएसपी लगता है माइनिंग सर्विस पैकेज, तो उसका $10 मुझे आना ही आना है। ठीक है ना, जनरेशन फर्स्ट है, डायरेक्ट उसका $10 है। उसके बाद मेरे थ्रू जो मेरे फ्रेंड आया, उसके थ्रू उसका फ्रेंड भी अगर आता है और वो डायरेक्ट मेरे फ्रेंड के स्पॉन्सर से ज्वाइन करता है, मतलब मेरे जनरेशन 2 पे आ गया वो। तो मेरे जनरेशन 2 पे आ गया, इसका मतलब ये है कि उसका भी मुझे $5 जो है मिलेगा। उसके बाद जनरेशन 3 पे $3 मिलेगा, 4 पे $2 मिलेगा। और जनरेशन 5 से 10 के बीच में कोई भी बंदा आता है तो उसका हर एमएसपी का मुझे आधा डॉलर आएगा। और 11 से 30 के अंदर कहीं पे भी कोई भी एमएसपी लगता है तो उसका 30 सेंट ऑफ डॉलर जो है मुझे आता रहेगा, जहां
जैसे जैसे नया नया लगेगा वन टाइम मुझे ये आता रहेगा। यानी यहाँ पे भी सीधा सीधा है कि 10 डायरेक्ट होने के बाद यहाँ पे भी अपने को 30 जनरेशन तक इनकम आता है, जो धीरे धीरे बहुत बड़ा होता है। वो हम कहावत सुनते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बट यहाँ पे जो है ये 30 लेवल की छोटी छोटी बूंद जब गिरती है, ठीक है ना, तो आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ा अर्निंग यहाँ पे धीरे धीरे आपका जब टीम बनता है, धीरे धीरे आपका कारवा बनना स्टार्ट होता है, एक टाइम के बाद एक बड़ा जो है टीम वर्क आपके साथ में होता है, तो ऑटोमेटिकली आप फाइनेंशियल फ्रीडम होना स्टार्ट हो जाते हो। इसके अलावा मैचिंग लेफ्ट और राइट जो होता है आपका टीम ए और टीम बी, इसका जब मैचिंग होता है, और ये भी एमएसपी के ऊपर है, यहाँ पे आप कितना नोड इन्वेस्टमेंट करते हो उससे यहाँ पे कोई लेन देना नहीं है। आप ये सिर्फ आप समझिए कि जो सर्विस पैकेज है उसके ऊपर इनकम है, यानी $125 का जो सर्विस पैकेज है उसके ऊपर आपको ये इनकम है। और वो इनकम आएगा कैसे? सपोज करो मेरे लेफ्ट के अंदर 10 टोटल एमएसपी है और राइट के अंदर 15 टोटल एमएसपी है, तो पेयर कितना हो गया? अगर पेयर करना चाहूंगा तो 10 पेयर होता है। और यहाँ पे देखिए पर पेयर का $10 अपने को वन टाइम मिलता है, जितना भी पेयर है। तो अगर 10 पेयर मैच हो तो $100 मेरा यहाँ पे मैचिंग इनकम हो गया। और धीरे धीरे टीम बढ़ता है, धीरे धीरे टीम बढ़ता है, एक टाइम ऐसा आता है कि मेरे 150 एमएसपी लेफ्ट में नए लग रहे, 150 जो है राइट में लग रहे, तो मेरे 150 मैच हो गए, मतलब 150 इंटू 10 करोगे तो $1500 जो है मैं हर महीना यहाँ पे, सॉरी डेली जो है $1500 में यहाँ पे कमा सकता हूँ। और डेली का अगर $1500 मतलब महीने का कितना हो गया? लगभग $45,000, मोस्ट ऑलमोस्ट 40 से 42 लाख रुपया होता है सिर्फ और सिर्फ कैपिंग का, मैचिंग इनकम का। तो आप सोचिए सर, महीने का 40 से 42 लाख रुपया सिर्फ आप मैचिंग में कमा सकते हैं। बाकी आप सोचिए कितना बड़ा अर्निंग है यहाँ पे। और ये जो भी आपका अर्निंग होता है डेली पेड होता है, जो भी आप अर्निंग करते हो डेली पेड होता है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। इसके अलावा जो है एक बहुत ही मजेदार और शानदार इनकम जिसको हम बोलते हैं एनबी, नोड बिजनेस शेयरिंग। ये बहुत ही अच्छी बात है। जैसे हमने काम स्टार्ट किया, मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ। मैंने आज ही वर्किंग स्टार्ट किया सपोज करो, या आपने आज ही वर्किंग स्टार्ट किया, और एक महीने में आपका जो है टीम लेफ्ट ए है और राइट टीम जो है वो बी है। तो ए साइड में आपको सपोज करो एक महीने में $50,000 का वॉल्यूम गया, और बी साइड में आपको जो है $1,00,000 का वॉल्यूम गया एक महीने में, फर्स्ट महीने में। अभी आप सोचिए नोड शेयरिंग क्या है। अभी जो लेफ्ट साइड है जहां पे आपका $50,000 का वॉल्यूम गया है, उसका महीने, हर महीने की क्लोजिंग जब होती है, हर महीने की 5 तारीख को रात को कट ऑफ होता है, मतलब आप 6 तारीख पकड़िए, 6 तारीख को कट ऑफ होता है। और आपका कट ऑफ में दिखता है कि भाई हाँ आपके लेफ्ट में पांच जो है 50,000 का वॉल्यूम है, विकर साइड जिसको हम बोलते हैं विकर साइड। जैसा मैंने बताया टीम ए में आपका 50,000 है, टीम बी में मान लेता है आपका $1,00,000 है। तो वीकर साइड कौन सा हो गया? आपका टीम ए। यानी लेफ्ट साइड में जो 50,000 है उसका 1%, मतलब $500 आपको जो है हर महीना एनबी बोनस आएगा। अभी ये तो हो गया एक महीने की बात। आगे बढ़ता हूं मैं सेकेंड मंथ। सेकेंड मंथ में जहाँ 50,000 था वहां पे मान लेते $5,00,000 का बिजनेस हो गया, और जहां पे 1 लाख था वहां पे 6 लाख का बिजनेस हो गया। ठीक है ना? नेक्स्ट मंथ की बात, सेकंड महीने की। तो मजे की बात क्या है, पिछले महीने ऑलरेडी 50,000 था, तो यहाँ पे 5,50,000 टोटल होगा, वो भी काउंट होगा। और इधर जो था 6 लाख नया आया, और 1 लाख हुआ, तो 7 लाख इधर काउंट हो गया। अगेन विकर साइड कौन सा है? 5,50,000 वाला। तो 5,50,000 वाला का सीधा सीधा आपको 1%, मतलब 5,500 सीधा सीधा डॉलर में आपको जो है यहाँ पे अर्निंग आएगा। ठीक है, तो बहुत बड़ा। फिर तीसरे महीने में धीरे धीरे वो एड ऑन होता रहा है। तो मजे की बात यह है कि 6 महीना, 7 महीना, 10 महीना, 1 साल, 2 साल के बाद जब आप अपने आप को देखते हैं और आपके टीम वॉल्यूम को देखते हैं, उस समय मान लेते 10 करोड़ लेफ्ट में है और 20 करोड़ राइट में अगर आपका बिजनेस वॉल्यूम है, और वहां पे अगर 10 करोड़ का 1% भी अगर आप निकले, तो पर डे आप यहाँ पे 1 करोड़ रुपया अर्निंग आपका, सॉरी हर महीना 1 करोड़ का इनकम हो जाता है एनबी बोनस के रूप में बात करूँ तो बहुत बड़ी सर यहाँ पे अर्निंग है ये एनबी बोनस। जो समझते हैं उनके लिए बहुत बड़ी अर्निंग है। और यहाँ पे भी रैंक अलग अलग है। जैसे स्टार पे है तो आपको कुछ एक मिनिमम टीएनसी होता है, ये 5,000 का वॉल्यूम आपको चाहिए। गोल्डन स्टार पे $10,000 का वॉल्यूम मिनिमम चाहिए। एग्जीक्यूटिव स्टार पे नया फ्रेश वॉल्यूम की यहाँ पे बात है, 25,000 वॉल्यूम चाहिए। ओपाल पे 60,000 का वॉल्यूम चाहिए। पर्ल पे $1.5 लाख का वॉल्यूम चाहिए। और रूबी पे मतलब आपका लगभग 50,000 से 1 लाख